हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मोगा मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि मोगा में है। हॉस्पिटल में हर प्रकार की मॉडर्न फैसिलिटी उपलब्ध है। यह एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर बीमारी का इलाज बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर तानिया आनंद जी के साथ बातचीत की, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उन्हें लंबे अरसे का अनुभव है। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर तानिया ने हमें ट्यूबरक्लोसिस, पीसीओडी और लेडीज के साथ संबंधित रोगों के बारे में बातचीत की। इनके साथ साथ उन्होंने इनफर्टिलिटी के कारण व इसके निवारण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर तानिया आनंद के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अभी डॉक्टर जो गायनी के हैं, डॉक्टर आनंद जी, जिनके साथ हम अभी बात कर रहे हैं, तानिया आनंद जी, जिन्होंने पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दी है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। और ये हॉस्पिटल एक जच्चा बच्चा के अंदर भी बन चुका है। यहाँ पर डिलीवरी के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। इनफर्टिलिटी के लिए भी ये लोगों को काउंसिल कर रहे हैं और बता रहे हैं कैसे है। पीसीओडी के लिए भी ये एक सेंटर है। डॉक्टर तानिया जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। तानिया जी, जैसे ये मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल है और आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एक महिला के लिए जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है या वो एक ऐसे फेज में होती है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो क्या क्या सेवाएं आप यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं? एक्चुअली मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि ऑब्स्टेट्रिक्स एक बहुत ही स्पेशल ब्रांच है। बिकॉज इससे हम बच्चे के जन्म से पहले ही हम उसकी एक अच्छी सेहत की नींव रख सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मदर में, जो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सही टाइम पे इन्हें डायग्नोज करके उनको हम बच्चे को नुकसान होने से रोक सकते हैं। प्रोसेस डिलीवरी का कभी बदला नहीं है, जो पहले था वो अभी वही है, पर फैसिलिटीज़ और जो हमारी अप्रोच है एक प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए वो बदल चुकी है। हम किसी भी देश की तरक्की जो हम गिनते हैं वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट से गिनते हैं। इसका मतलब है 1 लाख में कितनी औरतें जन्म देते वक्त मर जाती हैं। वो इंडिया का अभी 130 है, जो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। 130 पर लाख पॉपुलेशन में अभी भी डेथ्स हो रही हैं। तो इसका कारण ये है कि एक सिंपल प्रेगनेंसी जो हम सोचते हैं एक सिंपल प्रेगनेंसी है, वो भी कभी भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या कुछ स्पेशल जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। तो एक जो हमारा एक जॉइंट अप्रोच होनी चाहिए कि हमारे पास जैसे गायनेकोलॉजिस्ट तो है ही, पर ब्लड बैंक है, पीडियाट्रिशियन है, निकू है। हम बच्चे को इमीडिएटली, जैसे हमें कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, यहीं पे हम उसे सारी अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, एक अच्छे पीडियाट्रिशियन की दे सकते हैं। प्लस हमारे पास जैसे सर्जन है एंड और सारा जैसे हमारा कार्डियक है, गैस्ट्रो, एनी कॉम्प्लिकेशन हम उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो वी नीड नॉट रेफर द पेशेंट एनीवेयर। यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर, आई थिंक मोगा इस रीजन में ये वन ऑफ द ओनली सेंटर होगा। इसके बावजूद आई डोंट थिंक सो, मैंने अभी यहाँ सुना है जहाँ इतने स्पेशल डॉक्टर्स एक साथ एक जगह पे हैं। तो ये प्रेगनेंसी के लिए इट्स अ वेरी बोन फॉर द एरिया, बिकॉज एक जगह आके उन्हें हर डॉक्टर की फैसिलिटीज वो अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर तानिया, जैसे यू आर स्पेशल फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो हम समझे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को जैसे आप डील करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का रोल है जो यहाँ पर है। और यही वजह है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले यहाँ पर जीवन दान लेकर और इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अलावा नॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं उनके लिए भी। हम जो नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं, हमने देखा है और ये आई थिंक ये सब गायनेक्स मानेंगे, एक सिंपल प्रेगनेंसी किस टाइम पे कॉम्प्लिकेट होती है ये हमें पता नहीं है। इसीलिए वी ऑलवेज इनकरेज की एक हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के अंडर डिलीवरी हो। बिकॉज एक सिंपल हमें लग रहा है कि पहले 2 बच्चे हुए, अब ये सब नॉर्मल हो जाएगा। इट कैन कॉम्प्लिकेट, ब्लीडिंग हो सकती है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, फिट्स आ सकते हैं। सो एनी टाइम वी कैन मैनेज दैट। तो यूजुअली क्या होता है, वी हैव टू रेफर द पेशेंट बिकॉज स्पेशलिटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो वो आई थिंक यहाँ पे उसकी नीड बिल्कुल नहीं पड़ती है, बिकॉज वी हैव ऑल द स्पेशल डॉक्टर्स हियर अपने सब कुछ करने के लिए। प्लस जो एक प्रेगनेंसी है एक स्पेशल इसलिए है बिकॉज हम शुरू से एक बच्चे का जैसे उसमें जो मदर में कमियां हैं हम उसे डायग्नोज सही टाइम पे करते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या उन्हें विटामिन डी की कमी है, हम शुरू से अच्छी मेडिसिन से उनको ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंडली उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है। थर्डली हमारे पास स्कैन है।
स्कैन आजकल एक ऐसा टूल है कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके एंड तक वी कैन डू स्कैन। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे डेवलप हो रही है, जैसे बीपी बढ़ रहा है उसका बच्चे पे असर हो रहा है, या बच्चे में पानी कम है ज़्यादा है, वो हमें अपने आप एवरी स्टेप हम उसे डायग्नोज करके वी कैन ट्रीट इट। हमें जैसे इमरजेंट, जैसे हमें प्रेगनेंसी में आपको पेशेंस चाहिए 9 मंथ्स वेट करने के लिए, प्लस हमें कभी भी इमरजेंट एक्शन भी लेना पड़ सकता है कि आज सब कुछ ठीक है कल बिगड़ गया। एंड दूसरी चीज़ है, आजकल स्कैन्स इतने अच्छे आ गए हैं जो अपने पास अवेलेबल हैं कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वी कैन डायग्नोज, जिसे हम लेवल 1 स्कैन बोल सकते हैं, जो अराउंड 13 वीक्स पे होता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उसी टाइम पे हम डायग्नोज करके, या फिर हम 18 वीक्स पे स्कैन करते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन है कि हम आगे उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं उस हिसाब से। डॉक्टर, जैसे आपने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है स्कैन का, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो डिलीवरीज हैं, पहले का जैसे बिल्कुल नॉर्मल सी होती थी लोगों को, लेकिन आजकल ये कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं फीटल में भी, जैसे आपने हमारे से लेवल 2 की बात की है कि आजकल वो बातें नहीं है कि पहले के जो बच्चे पैदा होते थे उसमें कोई भी पहले वाला जो है प्री नहीं कुछ किया जा सकता था, लेकिन आजकल जैसे आपने निक्कू की बात करी है कि निक्कू आपके पास अवेलेबल है, और फीटल में आप वो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स करके उसको बच्चे को कोई ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनका निवारण, और वो बच्चे जो पहले ही जन्मजात से जो पैदा ऐसे होते हैं जिनके, तो उनके लिए ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें हर चीज़ का ज्ञान पहले से किया जा सकता है। किसी हद तक हाँ, ठीक है, बिकॉज जैसे आजकल हमारी स्ट्रेस भरी लाइफ है, सेकेंडरी प्रेगनेंसीज बहुत लेट हो रही हैं, पहले यही 15, 16, 17 ईयर्स पे हो जाती थी, अब मे बी 25, 30, 35 के बाद भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं। तो जो हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं जो पहले में भी हमें यंगर लोगों में नहीं मिलती थी, अब वो मदर्स में हैं, जो एक हद तक बच्चे को इफेक्ट कर सकती है। इवन कई बीमारियां हैं, आजकल कोविड है, कोविड में जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हमने देखा है कि सिंपल पेशेंट जिनको कोई बीमारी नहीं थी, कोविड में कॉम्प्लिकेट प्रेगनेंसी हो गई है, बिकॉज प्रेगनेंसी में बॉडी थोड़ी सी हर चीज़ के लिए ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे आपको डेंगू है या आपका कोविड है, वो ज़्यादा रेट होता है इन्फेक्ट होने के लिए। तो अगर हमें हद तक ऐसा, बिकॉज वी हैव द फैसिलिटीज़, अगर हम उस चीज़ को टाइम पे पकड़ते हैं, ठीक है, तो हम उसको ट्रीटमेंट भी उसी टाइम पे जल्दी दे सकते हैं। जैसा ये जो सेंटर है ये इनफर्टिलिटी के लिए भी एक वरदान बना हुआ है। जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको आप सिंपलिसिटी से, कई लोगों को तो डेज का नहीं मालूम होता, कई लोगों को सिंपल थायराइड होता है, कई लोग काउंसलिंग के साथ ही, क्योंकि आप यहाँ काउंसल करते हैं और आप हमेशा जो भी इनफर्टाइल लेडीज आती हैं आप उनको पहले बोलते हैं कि कपल का जो है यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, और आप उनको बहुत लाइटली, और क्योंकि वो थके हारे कई बार आते हैं, कई बार एक दो वो साइकिल्स लेकर भी आते हैं IVF के, उनको भी आप लोग कई बार सिंपलिसिटी के साथ ही और नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है उनको भी संभव करा दें। एक्चुअली इनफर्टिलिटी पेशेंट जैसे जो ट्राई कर रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो फिजिकल तौर पे उनको मेंटल इतना ब्लॉक हो जाता है, जैसे लोगों में हर जगह जाते हैं, तो फिजिकल के साथ मेंटल भी उनको काउंसलिंग ज़रूरी होती है। कई बार ऐसे काउंसलिंग ही काम कर जाती है, या फिर ऐसे होता है कि हम जैसे बोलते हैं कि मिट्टी में जैसे खाद डालते हैं, कुछ हम अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, उनको डेफिशिएंसीज है, थायराइड है, या आपको विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज, ऐसे काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं जो हम प्रेगनेंसी को बहुत माइन्यूट लेवल्स पे इफेक्ट कर सकती है। तो कई बार जो काउंसलिंग होती है या गाइडेंस हो सकती है, कपल्स हैं आजकल वो में भी फार रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, पर उनको हम सही से काउंसलिंग करें तो कई बार विदाउट IVF भी हम सक्सेस रेट हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ है, एक IUI अवेलेबल होता है, वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो पेशेंट अवेल कर सकते हैं। एंड हम जब भी कभी किसी पेशेंट का, स्पेशली फीमेल पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें एक स्पेशल बात ये है कि वो विदाउट बीमारी हमारे पास आ रही है, तो एक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम पूरी फैमिली को भी हम हर चीज़ में काउंसिल कर सकते हैं, हस्बैंड को काउंसिल कर सकते हैं, वाइफ को काउंसिल कर सकते हैं। एंड अगर वो प्रेग्नेंट है तो 6-7 मंथ्स के लिए वी हैव दैट विंडो कि जो पेशेंट कभी अपने हॉस्पिटल से नहीं जाएगा, सिर दर्द है हॉस्पिटल नहीं जाएगा, पैर दर्द है हॉस्पिटल नहीं जाएगा, यहाँ पे मे बी हम हेल्दी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो वी कैन काउंसिल देम, वी कैन डायग्नोज थिंग्स जो उनको पता ही नहीं हमें ये प्रॉब्लम है, उनको गाइड कर सकते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन के बारे में गाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसीज आ रही है, हमारा जंक फूड है, बाहर का खाते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन में ही हम डाल दें कि आप अच्छी डाइट लो, तो कई बार वही इफेक्टिव हो जाती है। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर तानिया नंद जी के साथ। जैसे इन्होंने बोला कि IUI तक के प्रोसीजर इनके पास अवेलेबल हैं,
काउंसलिंग इनके पास अवेलेबल है। डॉक्टर साहब आजकल जैसे पीसीओडी का बहुत बड़ा जो है एक रुझान बन चुका है और यंग गर्ल्स को पीसीओडी आ रही है और आगे जाकर ये एंडोमेट्रियोसिस और नई नई जो चीज़ें हैं उसमें पीसीओडी एक व्याकराल रूप धारण कर लेती है। उसके लिए आप यहाँ स्टार्टिंग से ही जब भी कोई पीसीओडी वाले पेशेंट आते हैं तो उनको भी आपकी काउंसलिंग आपकी जैसे आप उनको गाइड करते हैं तो वो भी एक नई जिंदगी पा चुके। सही है। एक्चुअली हमारा जो लाइफस्टाइल है स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन का है, आप देखिए हमारे टाइम पे जब हम भी बच्चे थे तो चिप्स बिस्किट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, या हमारे पेरेंट्स कभी नहीं बोलते थे जाओ एक चिप्स का पैकेट खा लो। आजकल बच्चे अपने आप ही चिप्स बिस्किट्स, इवन हम शायद उनके इनकरेज भी करते हैं, बर्थडे पार्टीज हैं कुछ है वो जंक खा रहे हैं, तो इसीलिए पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। मे बी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल है। तो मेडिसिन के साथ 3 चीज़ें होती हैं। देखो, एक मेडिसिन है, एक गॉड का भी रोल है, सेकंड हम बोल सकते हैं एक अपना फिजिकल डाइट, ये एक अपने हाथ में है। तो अगर पीसीओडी का बुक्स में भी पढ़ेंगे, जो सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपका वेट लॉस, ठीक है। आई एम अ ट्रेंड योगा टीचर ऑल्सो, तो मेरे को जो भी मेरे पास पीसीओडी का पेशेंट आता है, मैं फर्स्ट लगता है कि मुझे उसको मैं काउंसिल वेट लॉस के लिए करूं। एंड बहुत आजकल तो मोबाइल से अगर नुकसान है तो फ़ायदे भी बहुत है। इतनी ऐप्स हैं जैसे पीडोमीटर है, वाटर इनटेक है। मैं अपने सामने पेशेंट्स को डाउनलोड करके बोलती हूँ, पहले तुमने 10,000 स्टेप्स करने हैं, वॉक करने हैं, या तुमने 12 ग्लास पानी पीना है, देन यू कम फॉर मेडिसिन टू मी। एक बार पहले अगर उनको अपने बच्चों को आपके पास आ रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, अगेन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनको काउंसिल करके उनका लाइफस्टाइल थोड़ा नहीं, जैसे आई टेल देम कि अगर ठीक है आपने 10 रुपीज़ के चिप्स के पैकेट जगह 5 का खा लो, तो इससे अच्छा उनका इंटेक ठीक हो रहा है, उनकी जो बैड हैबिट्स हैं वो थोड़ी कम हो रही है। एंड अगर आप उनके साथ एक फ्रेंडली रखते हो, एज अ डॉक्टर आप एक अथॉरिटी वाली फिगर नहीं आते हो, एज अ फ्रेंड उनके सामने रहते हो, तो दे लिसन टू यू ऑल्सो। हमारे यहाँ पे कितना स्टाफ है, पेशेंट्स हैं जो आते हैं, एंड स्पेशली पीसीओडी के मेरा उनसे एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, बिकॉज आई टॉक टू देम लाइक अ फ्रेंड, नॉट अ ऐसे अथॉरिटी फिगर। जैसा ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक एपिडेमिक बना हुआ है इनफर्टिलिटी के लिए, और अब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स कई बार वो दिखाई भी नहीं देता और टेस्टिस में भी नहीं आता, लेकिन वो एक हर्डल बनकर उनको प्रेगनेंसी रोक रहा होता है। आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और मोगा मेडिसिटी जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है और ट्रेंड स्टाफ, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फ्लो है, हर तरह के डॉक्टर्स हैं और हर तरह की प्रॉब्लम को वो हैंडल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बहुत बड़ा एक रीजन बन चुका है आज इनफर्टिलिटी के लिए? एक्चुअली इंडिया में एवरी पर्सन हैज़ ट्यूबरकुलोसिस, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। बट वो कब आता है, जब आप फ्लेयर होता है जिसे बोलते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, जैसे प्रेगनेंसी है उसमें हो सकता है, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको कुछ स्ट्रेस है, या कई बीमारियां हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में शक्ति नहीं रहती है कि वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से लड़े। उस टाइम पे वो उभर के बीमारी आती है। तो वो सारे ऑर्गन्स को, ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी चीज़ है, ब्रेन से लेके बोन से, लंग्स तो है ही है, स्किन हर जगह इन्फेक्ट कर सकता है, एंड यूट्रस एंड ओवरीज भी उससे बचे नहीं हैं। तो अगर ये सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए, काफ़ी पेशेंट्स जो रहते हैं जैसे उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, तो सबसे पहले तो होता है डायग्नोसिस करना होता है, बिकॉज कई बार जो स्पेशली जो गायनेक के ट्यूबरकुलोसिस है वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती, दिखती नहीं है हमें। जैसे हम बोलते हैं जिनको लंग्स का टीबी है वो पेशेंट्स थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनको खांसी होती है, इसलिए थोड़ा डायग्नोस करना शायद आसान हो जाता है। पर जैसे टीबी हमारी यूट्रस की, ओवरीज की है, वो हमें इतने आसानी से दिखता नहीं है, उसके टेस्ट होते हैं, हम उनका सैंपल लेके भेजते हैं, या हम HSG टेस्ट ट्यूब्स के लिए करते हैं, हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करते हैं, कि हमें अंदर सब पता चल जाता है कि एडिशंस हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल तक का, टीबी के भी लेवल्स हैं कि शुरुआत कहाँ पे है, कौन से लेवल पे है, कौन सी ट्रीटमेंट चलनी है। तरह तरह के टीबीज़ की ट्रीटमेंट हो सकती है। पहले तो टीबी को कंट्रोल करना पड़ता है, देन वी थिंक अबाउट इनफर्टिलिटी। उनका डाइट अच्छा रखना पड़ता है ताकि उनमें जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो, एंड अगर प्रेगनेंसी रहती भी है तो वो आगे तक पूरे 9 मंथ्स तक कंप्लीट हो। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर तानिया जी के साथ, और जैसे डॉक्टर साहब ये सोचें कि ये पहले तो इनफर्टिलिटी के लिए एक कंप्लीट सेंटर है, उसके बाद जब उसने कंसीव कर लिया, कंसीव करने के बाद उसकी प्रेगनेंसी तक, लास्ट तक ले जाने के लिए, डिलीवरी तक, और उसके बाद भी हमारे पास निकू है, हमारे पास हर तरह की वैक्सीनेशन हैं इस हॉस्पिटल में। तो ये कंप्लीट सेंटर हुआ कि एक लेडीज़ के लिए एक कंप्लीट सेंटर है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाँ जी, आप बोल सकते हैं। एटलीस्ट ये जो सेंटर है
जैसे इस तरह का सेंटर नियर बाय एरिया में तो और नहीं है, जो मोगा के लोगों के लिए एक तरह से बून है। दे डोंट हैव टू रन टू लुधियाना या कहीं और जाने के लिए, उनको जो फैसिलिटीज़ है वो एक स्लिप पे उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और जैसे डॉक्टर साहब हम बात करें, यहाँ स्पेशल रूम्स भी हैं जिसमें जो लोग बढ़िया तरीके से मतलब चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, पेनलेस डिलीवरीज का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, पेनलेस डिलीवरीज के लिए भी यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए आजकल हर कोई हम खाना भी खाते हैं हमें बेस्ट चाहिए, हम होटल भी जाते हैं हमें बेस्ट चाहिए, तो हॉस्पिटल जो एक बहुत ही सेंसिटिव एंड प्राइवेट पेशेंट के लिए मोमेंट है, तो अगर उन्हें प्रिवेसी है, अच्छे रूम्स हैं, वहाँ पे जहाँ उन्हें फैमिली विजिट कर सकती है, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है, न्यू बेबी के साथ स्ट्रेस लेवल बहुत होता है, तो वो स्ट्रेस लेवल काफ़ी ठीक रहता है अगर उन्हें हर जगह कंफर्ट है। आजकल एवरीवन वांट्स कंफर्ट, आपको होटल्स भी बेस्ट चाहिए, आपको खाना भी बेस्ट चाहिए, तो मेडिकल केयर भी आई थिंक उसमें डिमांड करना कि हमें रूम्स अच्छे चाहिए। जैसे पुराने टाइम पे तो जैसे विदाउट आप हॉस्पिटल जाते थे 10-10 पेशेंट भी एक रूम में होते थे। आजकल जब फैसिलिटी अवेलेबल है तो आई थिंक ये हर फीमेल को होना चाहिए राइट कि उनका एक अपना प्राइवेट रूम हो जहाँ पे वो एक उनका एक न्यू लाइफ है, वो अच्छे से एक शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर साहब आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हम मोगा मेडिसिटी के और डॉक्टर तानिया जी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया टीबी की बीमारी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और पीसीओडी के बारे में, और जनरल जो है उनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में अवेयर किया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।